88 शब्द प्रति मिनट शुरू। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम एम के अंटोनी के मामले में अभियुक्त ने अत्यंत दरिद्रता के कारण अपनी पत्नी का इलाज कराने में असमर्थता के कारण उसकी हत्या कर दी तथा बाद में अपने 2 बच्चों को भी मार डाला ताकि माता की देखभाल के अभाव में उन्हें उपेक्षित जीवन न बिताना पड़े। उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसे मामले में अभियुक्त के प्रति सहानुभूति दर्शाते हुए उसे मृत्यु दंड के बजाय आजीवन कारावास से दंडित करना उचित था, परंतु जहां एक घरेलू नौकर ने लूट की नीयत से दिन दहाड़े फ्लैट के एक रहीवासी की हत्या कर दी हो तो उसकी कम आयु या गरीबी के आधार पर उसके आजीवन कारावास के दंड को कम करना अनुचित होगा। गुवाला चिनाम वेंकटेश बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में एक 55 वर्षीय अभियुक्त ने बदले की भावना से योजनाबद्ध तरीके से क्रूरता पूर्वक मृतक की हत्या कर दी। यद्यपि जब मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में विचारार्थ आया, अभियुक्त की आयु 70 वर्ष हो चुकी थी, फिर भी उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त को दी गई आजीवन कारावास की सजा में कमी की जाना उचित नहीं माना। इसी प्रकार जहां हत्या धन के लोभ के कारण की गई हो, उच्चतम न्यायालय ने केवल इस आधार पर मृत्यु दंड में हस्तक्षेप कर उसे कम सजा में परिवर्तित करना उचित नहीं समझा कि अभियुक्त युवा व्यक्ति थे तथा उनके मृत्यु दंड के कारण उनकी पत्नी, बाल बच्चे तथा वयोवृद्ध माता पिता आश्रय विहीन हो जाएंगे, क्योंकि आजकल इस प्रकार के मामले प्रायः सामने आते रहते हैं। बाबर अली अहमद अली बनाम गुजरात राज्य के मामले में अभियुक्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1949 की धारा 5(2) के साथ पठित दंड संहिता की धारा 161 के अंतर्गत सिद्ध दोष पाया गया। अतः विचारण न्यायालय ने उसे 1 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया। अपील में गुजरात उच्च न्यायालय ने अभियुक्त के दंड में संशोधन करते हुए उसे केवल 6 मास का कठोर कारावास का दंड देना ही उचित माना, क्योंकि अभियुक्त 60 वर्ष का वयोवृद्ध व्यक्ति था तथा वह अनेक बीमारियों से ग्रसित था। निवेदित है कि यदि गुजरात उच्च न्यायालय ने अभियुक्त की आयु तथा बीमारियों पर विचार करते हुए उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाया हो तो संभवतः इस मामले में यह अधिक उचित होता कि उसके कठोर कारावास के दंड को साधारण कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता। भले ही दंड की अवधि 1 वर्ष से 6 माह न घटाई जाती। इसका औचित्य इसलिए था कि व्यक्ति की आयु तथा शारीरिक स्वस्थता का उसकी कार्य क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अतः स्पष्ट है कि
उच्च न्यायालय के विचार से अभियुक्त सश्रम कार्य करने के लिए अक्षम था। दंड संहिता की धारा 53 के अंतर्गत मूलतः 6 प्रकार के दंडों का उल्लेख था, जिनमें से तीसरे क्रमांक पर दर्शाए गए दंड को 6 अप्रैल 1949 से दांडिक विधि, जातीय भेदभाव बहिष्करण अधिनियम 1949 द्वारा निरस्त कर दिया गया है तथा सन 1955 के दांडिक विधि संशोधन द्वारा क्रमांक 2 पर आजीवन काले पानी के दंड को हटाकर उसकी जगह आजीवन कारावास का दंड प्रतिस्थापित किया गया है। अतः अब इस धारा के अंतर्गत केवल 5 प्रकार के दंडों की व्यवस्था है, जो क्रमानुसार मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, कठोर कारावास या साधारण कारावास, संपत्ति का संपहरण तथा जुर्माना है। स्टॉप।